संधि व्याकरण का मुख्य भाग है। संस्कृत का अगर श्लोक हो या लंबा लंबा जो वाक्य है, कारक सूत्र में जैसा है कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वाधा वसट अलम योगाश्च, तो जब तक संधि का ज्ञान अगर नहीं होगा तब तक आप संस्कृत के शब्द को अलग अलग नहीं कर सकते हैं, और संस्कृत के शब्द को जब तक अलग नहीं किया जा सकता है तब तक संस्कृत का स्पष्ट अर्थ समझने में दिक्कत होगी। तो अब मैं चलता हूं संधि। संधि का अर्थ होता है, संधि का मुख्य तात्पर्य है दो वर्णों के मेल से या रूप परिवर्तन से तीसरे वर्ण का निर्माण। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है अर्थात रूप परिवर्तन होता है, उसे ही हम कहेंगे संधि। अब यहां पर उदाहरण है अ जोड़ ई। अब यहां देखिए, दो वर्णों के मेल से अ और ई दोनों के मेल से एक रूप परिवर्तन हुआ, नया वर्ण बना। अ जोड़ ई बराबर है ए। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है अर्थात रूप परिवर्तन होता है, तीसरा नया वर्ण बनता है, तो उसे ही हम कहेंगे संधि। अ जोड़ ई, अ जोड़ ई बराबर है क्या हो गया ए। अब यहां पर कह दिए देव जोड़ इंद्र, क्या हो जाएगा देव। वो में अ यहां पर हुआ, आई ई यहां पर हुआ, तो अ ई मिल के ए हुआ, तो देव जोड़ इंद्र का मतलब क्या होता है देवेंद्र। अब देखिए अ जोड़ उ, अ जोड़ उ बराबर है ओ, ठीक है। अ जोड़ उ बराबर क्या हो गया ओ, तो अ और उ मिलकर ओ नया वर्ण का निर्माण हुआ, रूप परिवर्तन हुआ। तो चंद्र जोड़ उदय, चंद्र जोड़ उदय क्या हो गया चंद्रोदय, ठीक है, चंद्रोदय। फिर अगर अब है कि आ जोड़ री, क्या हो जाएगा आ जोड़ री, आ जोड़ री चाहे अ जोड़ री बराबर है और, तब अब है महाजोड़, यहां पर आया आ जोड़ ऋषि, क्या हो जाएगा महर्षि। देव जोड़ ऋषि देवर्षि। तो यही है, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है अर्थात रूप परिवर्तन होता है, उसे ही हम कहेंगे संधि। अब है संधि के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं तीन भेद। एक में है स्वर संधि, दो में व्यंजन संधि,
और 3 में हुआ विसर्ग संधि। तीन में क्या हुआ? विसर्ग संधि। हम 3 पार्ट में संधि को डिवाइड किए हैं, बंटवारा किए हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब है स्वर। अब यहां पर हम स्वर संधि की परिभाषा लिखेंगे। स्वर संधि अब यहां देख लिया जाए। पहले हमने कहा है कि 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या रूप परिवर्तन होता है उसे हम सिर्फ संधि कहते हैं। जैसे उत जोड़ चारण उच्चारण, उत जोड़ चारण उच्चारण, वाक जोड़ ईश वागीश, महाजोड़ उत्सव महोत्सव, जगत जोड़ नाथ जगन्नाथ। लेकिन उसमें है कि स्वर और व्यंजन दोनों रूप परिवर्तन होकर व्यंजन वर्ण भी बन सकता है, स्वर वर्ण भी बन सकता है संधि में। लेकिन यहां है स्वर संधि केवल 2 स्वर वर्णों के मेल से, व्यंजन नहीं होना चाहिए, केवल स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होकर अर्थात रूप परिवर्तन होकर स्वर वर्ण ही बनता है, न कि व्यंजन वर्ण बने, है ना। स्वर वर्ण ही अगर बने तो उसे ही हम कहेंगे स्वर संधि। ठीक है। जैसे आ जोड़ ऊ बराबर है ओ, ए भी स्वर ए भी स्वर। ठीक है। अगर इसका हम कह दिए महाजोड़ उत्सव, क्या हुआ? महोत्सव। अब है ई जोड़ अ बराबर है य, ई भी क्या है? ई जोड़ अ बराबर है य। अब है इति जोड़ आदि, कति हो जाएगा? अब यहां देखिए ई और आ दोनों का हुआ विभक्ति, तो क्या हो गया? इत्यादि। यहां कर देगा औ, तो पो जोड़ अन तो कति होगा? पवन। महोत्सव। महाजोड़ उत्सव बराबर है महोत्सव। ये हुआ। अब हम संधि को स्वर संधि को कितने भागों में बांटेंगे? 5 भागों में। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि। जैसे होता है ना, आकाश वर्णे दीर्घ दीर्घ संधि, आद गुना गुण संधि, वृद्धि रेचि वृद्धि संधि, इको यनचि यन संधि, एचो अयायाव अयादि संधि। अब देखिए संधि को हम 5 भागों में बांटे हैं। पहला है दीर्घ संधि। अब देखिए इसका सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घः। पूछ देगा अकः सवर्णे दीर्घः, इस सूत्र की व्याख्या करें। अकः अक से परे समान वर्ण का दीर्घ वर्ण हो जाना ही दीर्घ संधि कहलाता है। परिभाषा इसका समझे। समान वर्ण का दीर्घ वर्ण हो जाना ही दीर्घ संधि कहलाता है। अ जोड़ अ बराबर है आ। जैसे
कोन जोड़ अर्क, कथी हो गया? कोणार्क। अब है अ जोड़ आ बराबर है आ, विश्व जोड़ आत्मा, कथी हो गया? विश्वात्मा। अब देखिए उ जोड़ उ बराबर है दीर्घ उ। अब यहां देखिए भानु जोड़ उदय, ई भी उ बराबर है दीर्घ उ, भानुदय। अब देखिए ई जोड़ दीर्घ ई बराबर कथी हो जाएगा? दीर्घ ई है। नदी जोड़ ईस, कथी हो गया जी? नदीस। माने कहने का तात्पर्य है कि समान वर्ण का ही दीर्घ वर्ण हो जाना दीर्घ संधि है। अब हम चलेंगे गुण संधि। गुण संधि इसका सूत्र होता है आदगुना। आदगुना है, आदगुना। स्वर वर्ण का गुण हो जाना ही गुण संधि कहेंगे। अब क्या कहा जाता है गुण? ए, ओ और को गुण संधि कहा जाता है। वैकल्पिक प्रश्न में दे देगा कि गुण संधि किसको कहा जाता है? ई दे देगा, ऊ दे देगा, है ना, री दे देगा और इसमें से ए दे देगा। तो हम क्या में मानेंगे? टिक ए में। माने ए, ओ और को हम गुण संधि कहते हैं। अब इसमें 3 पॉइंट होता है लागू। यदि अ या आ के बाद प्लस ह्रस्व ई या दीर्घ ई हो तो ई का क्या हो जाता है? ए हो जाता है। जैसे गण जोड़ ईस, क्या हो जाएगा? गणेश। देव जोड़ इंद्र, अ जोड़ ई बराबर है ए, तो देव जोड़ इंद्र क्या हो जाएगा? देवेंद्र। और फिर दे देगा आ जोड़ ई बराबर है ए, तो महाजोड़ इंद्र कथी हो जाएगा? महेंद्र। ये हुआ पॉइंट नंबर 2। यदि अ या आ के बाद प्लस उ हो तो उ कथी में हो जाएगा? परिवर्तित ओ में। जैसे सूर्य जोड़ उदय कथी हो जाएगा? सूर्योदय। उसी प्रकार है आ जोड़ उ बराबर है ओ, तो महाजोड़ उत्सव कथी हो जाएगा? महोत्सव। ठीक है। उसी प्रकार गंगा जोड़ उदकम क्या हो जाएगा? गंगोदकम। ठीक है। अब हम चलेंगे तीसरा। यदि अ या आ के बाद अगर री हो तो री का क्या हो जाता है? और। जैसे अ जोड़ री बराबर कथी हो जाएगा? और। जैसे देव जोड़ ऋषि
क्या हो जाएगा? देवर्षि। आ जोड़ री बराबर है और, तो महाजोड़ ऋषि क्या हो जाएगा? महर्षि। कि ए ओ और को गुण संधि कहा जाता है। यदि अ या आ के बाद अगर ई हो, ह्रस्व ई हो या दीर्घ ई हो, तो ई ए में परिवर्तन हो जाता है ना? कथी में परिवर्तन होता है? ए में। जैसे गण अ जोड़ ई, गण जोड़ ईस, तो क्या हो जाएगा? गणेश। आ जोड़ ई, महाजोड़ ईस, महेश। दूसरा है यदि अ या आ के बाद उ हो तो उ ओ में बदल जाता है। महाजोड़ उत्सव बराबर है महोत्सव। गंगा जोड़ उदकम, गंगोदकम। यदि अ या आ के बाद अगर री हो तो री और में परिवर्तन हो जाता है और। देव जोड़ ऋषि, देवर्षि। महाजोड़ ऋषि, महर्षि। अब तो समझने में दिक्कत नहीं है। अब देखिए 3 में है वृद्धि संधि। इसका सूत्र होता है वृद्धि रेचि। ए का वृद्धि ऐ हो जाना वृद्धि रेचि है। ओ का औ हो जाना वृद्धि रेचि है। इसमें भी 2 नियम लागू होता है। कै गो नियम लागू होता है? 2 गो। अब देखिए पहला नियम इसमें क्या है? यदि अ या आ के बाद अगर ए हो तो ए आपका कथी में बदल जाएगा? ऐ में बदल जाएगा। कथी में? ऐ में। अब है एक जोड़ एक बराबर क्या होगा? एक का एक। अब है आ जोड़ ए बराबर है ए। तथा ये हुआ आ, अरे तथा हुआ आ, जोड़ एवा कथी होगा? तथैवा। ठीक है। नियम नंबर 2, यदि अ या आ के बाद प्लस ओ हो तो ओ आपका कथी में बदल जाएगा? औ में। तो क्या है? जल। या जल में लौ में अ है ना जी, जोड़ ओधा तो कथी हो जाएगा? औ। तो कथी होगा इसका? जलौधा। ठीक है, क्लियर। अब है आ जोड़ ओ बराबर है औ, तो गंगा जोड़ ओधा कथी हो जाएगा? गंगौधा। गंगौधा। आता अ जोड़ ए बराबर है ऐ, तो अत्र जोड़ ए वो हम क्या कर देंगे? अत्रैवा। अत्रैवा पढ़ा जाता है, इसको पढ़ेंगे हम अत्रैवा। हम संकल्पम करिष्ये, करिष्यामि भी कहता तो ठीक है, लेकिन करिष्ये चल गया आत्मने पद। ते आते अंते, से आते अंत हिट वहिंग महिंग, ये चलता है आत्मनि पद। तो ये आपका हो गया वृद्धि संधि, माने ए का ऐ हो जाना वृद्धि है, ओ का औ हो जाना वृद्धि है। शॉर्टकट परिभाषा में रखो, ए का ऐ हो जाना वृद्धि है, ओ का औ हो जाना वृद्धि है। शॉर्टकट फार्मूला ठेठ भाषा में, जिसको बज्जिका में कहते हैं।
परिभाषा रखने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। अब हम चलेंगे यन संधि, आज स्वर का पांचों समाप्त कर देंगे, के बाद व्यंजन और विसर्ग कल होगा तो समाप्त कर देंगे। अब है यन संधि। यन संधि इसका सूत्र है इको यनची। इको यनची इसका और शॉर्ट फॉर्मूला है ई का य, उ का व और कथी री का र और ली का ल हो जाना ही यन संधि कहलाता है। इको यनची। इसमें भी 4 नियम लागू होता है। आप देखिए, यदि ह्रस्व ई या दीर्घ ई के बाद प्लस अ या आ हो तो ई का हम क्या कर देते हैं य। जैसे इति जोड़, यहां आ गया ती जोड़ आदि, या ना क्या इति जोड़ आदि क्या हो जाएगा जी इत्यादि। ई जोड़ अ बराबर है य। यदि जोड़ अपि कथी हो जाएगा यद्यपि। फिर आ जाइए नियम नंबर 2। यदि ह्रस्व उ या दीर्घ उ के बाद या प्लस अ या आ हो तो उ कथी में बदल जाएगा व में। जैसे मधु, देखिए यहां उ जोड़ अरी बराबर है कथी हो जाएगा मधवरी। मधवरी क्या हो जाएगा मधवरी। अब है सु उ जोड़ आ बराबर है कथी हो जाएगा व। तो सु जोड़ आगतम कथी हो जाएगा स्वागतम या स्वागत। सु जोड़ आगत बराबर है स्वागत। ठीक है। अब नियम नंबर हम कहते हैं 3 में चलेंगे। यदि री के बाद अ या आ हो तो री का क्या हो जाता है र। जैसे पितृ जोड़ आदेश, यहां देखिए पितृ है ना री जोड़ यहां आदेश कथी हो जाएगा पित्रादेश। यदि लिरी लौ में रो, यदि लिरी के बाद अ या आ हो तो एक कथी में परिवर्तन हो जाएगा लौ में। अब यहां देखिए लेरी जोड़ आकृति बराबर कथी हो जाएगा लाकृति। लाकृति ठीक है। यन संधि ई का य उ का व री का र और लिरी का ल हो जाना ही यन संधि कहलाता है।
जैसे अनु जोड़ अय तो अन्वय, अनु जोड़ अवय तो अन्वय, मधु जोड़ अरि मध्वरी, ली जोड़ आकृति लाकृति, पितृ जोड़ आदेश पित्रादेश, मातृ जोड़ आदेश मात्रादेश। कई दिक्कत तनिको संधि समझने में है। लोग कहता है कि संधि भाष्ट अरे कुछ नहीं है, 3 मिनट में संधि समाप्त। अगर बढ़िया से रहेगा पढ़े तो 3 मिनट काफी है संधि के लिए। लेकिन एक ब्रेक ट्रिक भी होना चाहिए। अब देखिए, अब है 5 में है अयादि संधि, अयादि, अयादि संधि। अब इसका सूत्र जी कहती है एचो अया वह। अगर इसको पढ़ने आ जाएगा तो संधि करने में दिक्कत नहीं कोई। एचो अया वया वह, ए का ए का आए, ओ का ओ का आओ। देख 2 मिनट में संधि खत्म, 30 सेकंड में। ए का ए का आए, ओ का ओ का आओ। ए का ए का आए, ओ का ओ का आओ हो जाना ही अयादि संधि कहलाता है। अब देखिए, इसमें भी 4 नियम लागू होता है। कई नियम? 4 नियम। अब फर्स्ट, यदि ए के बाद अगर अ या आ हो तो ए का कै हो जाता है? आए। जैसे ने हुआ ना जी, जोड़ अन कथी हो जाएगा? नयन, नयन। आ गया आए, ने जोड़ अन नयन। से जोड़ अनम। अब देखिए, ए जोड़ अ बराबर है आए, तो से जोड़ अनम कथी हो जाएगा जी? सैनम, सैनम। अब देखिए, ए का ए और ए का आए। नियम नंबर 2, यदि ए के बाद अगर अ या आ हो तो ए कथी में बदल जाएगा? आए में। जैसे गए, यह हुआ। यदि ए के बाद गए जोड़ अक कथी हो जाएगा? गायक। उसी प्रकार है ए जोड़ आ बराबर है कथी हो जाएगा? आए। तो गए जोड़ अकह ना, हाँ, नए जोड़ अकह कथी हो जाएगा? नायकह। ठीक है। नियम नंबर 3, यदि ओ के बाद, यदि ओ के बाद अ या आ हो, यदि ओ के बाद अ या आ हो तो ओ आपका कथी में बदल जाएगा? औ में। पो जोड़ अन बराबर क्या हो जाएगा? पवन। अब उसी प्रकार है ओ जोड़ अ बराबर है क्या हो जाएगा? औ। भो जोड़ अनम, भो जोड़ अन्न क्या हो जाएगा? भवन। भोजन न पंडित जी, दही चूड़ा पर बड़ा ध्यान है। भो जोड़ अन्न क्या हो जाएगा? भवन। अब चौथा नंबर नियम है लास्ट। अब चौथा नियम है लास्ट नियम अयादि संधि का। यदि औ के बाद अगर अ या आ हो, समझ लीजिए, यदि औ के बाद
औ या आ हो तो औ आपका कथी में बजा जाएगा? आओ। पौ जोड़ अ के क्या हो जाएगा? पावक।